हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम मेहनत रंग लाई है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार बार बार मेहनत करते रहें पूरी शिद्दत से, तो एक ना एक दिन हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक वैसे ही इस कहानी में भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बार बार असफल होने के बाद भी एक दिन सफल होता है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों, ये कहानी रौनक लाल जी की है, जिन्हें बार बार असफलता मिलने के बाद भी एक दिन सफलता मिलती है। तो आइए कहानी को पढ़ लेते हैं। रौनक लाल को कहानी लिखने का शौक चढ़ा। एक नई डायरी और कलम खरीद कर लाए। डायरी और कलम की सर्वप्रथम पूजा की। पूजा अर्चना के बाद शुरू किया उस डायरी पर कलम से कहानी लिखना। एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने तो 20-25 कहानियाँ लिख डाली। जब एक कहानी पूरी करते तो उनकी मूछें स्वयं के लेखक बनने की अनुभूति से अपने आप खड़ी हो जाती। बच्चों, ये कहानी रौनक लाल जी की है। उन्हें एक बार कहानी लिखने का शौक चढ़ा। कहानी लिखने का शौक चढ़ा तो उन्होंने क्या किया, गए पहले डायरी और एक कलम खरीद के लेके आए लिखने के लिए। जब वो डायरी और कलम अपने घर लेके आते हैं, तब उन्होंने उस डायरी और कलम की सबसे पहले पूजा की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने उस डायरी और कलम में डायरी में कलम से लिखना शुरू किया। अब उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20-25 कहानियाँ लिख डाली उस डायरी में। जब वह एक कहानी पूरी कर लेते हैं तो उन्हें अपने आप पे गर्व महसूस होता। उन्हें अपने लेखक बनने पे गर्व महसूस होता और गर्व के मारे उनकी मूछें खड़ी हो जाती। 20-25 कहानियाँ लिखने के बाद रौनक लाल डाक टिकट, लिफाफा और फुल स्केप कागज़ खरीद कर लाए। सारी कहानियाँ रौनक लाल ने फुल स्केप कागज़ पर लिख डाली। अब जब उन्होंने 20-25 कहानियाँ अपनी डायरी में लिख डाली, तब वह डाक टिकट, लिफाफा और फुल स्केप कागज़ खरीद कर लाए। अब उन्होंने जितनी भी कहानियाँ अपने डायरी में लिखी थी, वह सब फुल स्केप कागज़ पर लिखने लगे। लिखने के बाद एक एक कहानी एक एक लिफाफे में डाली और सभी लिफाफों पर डाक टिकट लगाकर नाम पता लिखकर छोड़ आए पोस्ट ऑफिस में। अब जब उन्होंने लिख डाली सारी कहानियाँ, तो एक एक लिफाफे में एक एक कहानियों को डाला और उसे ले जाकर नाम पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ आए। रौनक लाल ने किसी रचना के साथ जवाबी लिफाफा नहीं लगाया। उन्हें डर था कि अस्वीकृति की अवस्था में रचनाएं वापस आएंगी तो पड़ोसी घर के लोग भी मखौल उड़ाएंगे। अब जब रौनक लाल वो लिफाफों को छोड़ आए तो उन्होंने उसके जवाब, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या रिप्लाई होगा, उसका क्या जवाब आएगा, उसके लिए उन्होंने जवाबी लिफाफा नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पहले से ही डर था कि क्या पता मेरी कहानियाँ स्वीकार ना की जाएं। ऐसी अवस्था में जब वो रचनाएं वापस उस लिफाफे में भर के आएंगी, जवाबी लिफाफे में भर के आएंगी, तो पड़ोसी और घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। और जवाबी लिफाफे के अभाव में बिना स्वीकृति पत्र आए जब अचानक रचना छपेगी तो जलने वाले जल भूनकर राख हो जाएंगे तथा प्रशंसक कह उठेंगे, वाह रौनक लाल, आपने तो कमाल कर दिया। कहने लगे, और अगर जवाबी लिफाफा नहीं लगाया है
तो कहीं अगर बाई चांस मेरी कहानियाँ स्वीकृत हो जाएंगी, स्वीकार कर ली जाएंगी, तो उन्हें कहाँ वो किया जाएगा, छपा जाएगा? पेपर में। जब पेपर में छपेगा तो जो मुझसे जलने वाले, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, वो जल के राख हो जाएंगे, और जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, वह कह उठेंगे कि वाह रौनकलाल, आपने क्या कमाल कर दिया है। कहानी भेजने के बाद अब रौनकलाल जी को रविवार का इंतज़ार था। बच्चों, जब हम किसी कहानी, चुटकुला, कुछ भी प्रेस में भेजते हैं प्रकाशित करने के लिए पत्र में, तो वह सब प्रकाशन रविवार को एक स्पेशल पेपर आता है, उसमें किया जाता है। इसीलिए रविवार के दिन का इंतज़ार था रौनकलाल को अपनी कहानियाँ छपने का। रविवार के दिन अखबार के आते ही रौनकलाल जी उस पर भूखे कुत्ते की तरह झपट पड़े, और संडे के दिन जैसे ही अखबार आया तो वह उस पर झपट पड़े। क्यों? क्योंकि वो तो परेशान थे, सोच रहे थे कि शायद मेरी कहानी आज इसमें छपी होगी, उनकी रचना जरूर छपी होगी। यह सोचते हुए रौनकलाल जी साहित्यिक पेज खोलते हैं, और उस अखबार को लेकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी रचना छपी होगी, ज़रूर छपी होगी। इसलिए वह साहित्य वाला पेज जल्दी से खोलते हैं, लेकिन उसमें अपनी रचना ना पाकर उदास हो जाते हैं। लेकिन जब उस पेज में ये देखते हैं कि इनकी रचना, इनकी कहानी नहीं छपी है, तो वो क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इस रविवार को नहीं छपी तो अगले रविवार को ज़रूर छपेगी। यह सोचकर रौनकलाल जी अब अगले रविवार का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। अब जब इस रविवार को उनको अपनी रचना साहित्यिक पेज में नहीं दिखाई देती है, तब वह उदास हो जाते हैं। उसके बाद अपने मन को मनाते हुए कहते हैं कि चलो, इस रविवार को नहीं छपी होगी तो अगले रविवार को ज़रूर छप जाएगी, और अब वह आने वाले रविवार का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। अगले रविवार के आने से पहले ही एक दिन डाकिया दरवाजे पर चिल्लाया, रौनकलाल जी, चिट्ठी है। और अभी अगला रविवार आता कि उससे पहले ही डाकिया उनके घर आकर उनके दरवाजे पर चिल्लाने लगता है, रौनकलाल जी, चिट्ठी आई है। डाके की आवाज़ सुनते ही रौनकलाल जी खुशी से दौड़ते हुए बाहर। अब जब डाके की आवाज़ सुनते हैं तो रौनकलाल जी को लगता है कि मेरी कहानियाँ प्रकाशित होने वाली हैं, इसलिए मुझे बधाई पत्र आया है, और वह खुशी के मारे दौड़ के बाहर जाते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि ज़रूर उनकी रचना से संबंधित कोई पत्र होगा, और उन्हें यह एहसास था कि ज़रूर मेरी रचनाएं गई हैं प्रकाशित होने के लिए, तो उसके संबंध में ही कोई पत्र आया होगा। डाकिये ने उन्हें 5-6 लिफाफे पकड़ाए। लिफाफा देखते ही रौनकलाल जी का माथा चकराया। ये वही लिफाफे हैं। उन्होंने अखबार में भेजे थे। जल्दी जल्दी लिफाफा खोला। उनकी कहानियाँ वैसी ही उसमें पड़ी थी जैसे उन्होंने भेजी थी। संपादक ने कुछ लिखा भी नहीं था। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ क्यों वापस आ गई? रौनकलाल जी लिफाफा पकड़कर सोच में पड़ गए। अब जब डाकिये ने उन्हें 5-7 लिफाफे पकड़ाए, तब रौनकलाल जी का माथा चकराने लगा। वह परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि जैसा उन्होंने लिफाफा भेजा था, वो सारे लिफाफे ठीक वैसे ही थे। जब उन्होंने लिफाफा खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे मैंने कहानी उसमें डालकर भेजा था, कहानियाँ भी वैसी ही थी। और वह अब सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो मैंने जैसे भेजा था वैसे ही मेरे पास वापस आ गई हैं। तभी उन्हें लगा वे गुस्से में
अपने बेटे को गधे की औलाद कहते हैं। यह बात 16 आने सच थी। उन्होंने सेवा में की जगह पर अपना नाम पता लिख दिया और प्रेषक में अखबार वाले का नाम पता लिख दिया था। यानी सारी कहानियाँ रौनक लाल जी ने अखबार के पते पर भेजने के बजाय स्वयं के पते पर भेज दी। अपने गधे होने का प्रमाण आज रौनक लाल जी को मिल गया। 2-4 दिन में 25 कहानियाँ डाकिये ने रौनक लाल जी के हाथ में थमा दी। अब वह गुस्से में आकर अपने बेटे को कहते हैं गधे की औलाद। अब गधे की औलाद बेटे को कह रहे हैं तो गधा कौन हुआ? रौनक लाल जी हुए हैं। इस बात का उन्हें 16 आना प्रमाण भी मिल गया था। प्रमाण ये मिल गया था कि उन्होंने जो लिफाफे भेजे थे उस पर जिसको भेजना है उसके नाम की जगह उन्होंने स्वयं का नाम लिख दिया था और जिसने भेजा है उसकी जगह पर प्रेषक का नाम लिख दिया था। तो वह लिफाफे कहाँ आते? रौनक लाल जी के, क्योंकि एड्रेस रौनक लाल जी का लिखा हुआ है, इसलिए वह लिफाफे रौनक लाल जी के घर वापस आ गए थे। अब कुछ ही दिनों में उनके जो 25 कहानियाँ थी, जो 25 लिफाफे में उन्होंने अपनी एक एक कहानियाँ भर रखी थी, वह सारी वापस उनके घर आ जाती हैं। क्या बात है रौनक लाल जी, आजकल अखबार से बहुत चिट्ठियाँ आ रही हैं आपके लिए, इसमें चेक रहता है आपकी रचना का स्वीकृति पत्र। चिट्ठियाँ थमाते हुए डाकिये ने जब यह बात कही तो रौनक लाल जी बस जबरदस्ती से मुस्कुराकर रह गए। अब चिट्ठियाँ जब डाकिया रोज़ उनके पास उनकी कविताओं, उनकी कहानियों का लिफाफा लेकर आता है तो वह एक दिन पूछ लेता है रौनक लाल जी से कि रौनक लाल जी, आजकल तो आपके घर बहुत सारे पत्र आते हैं, क्या बात है? इसमें जो आपने कहानियाँ भेजी थी उसका स्वीकृति पत्र रहता है या फिर उन कहानियों के लिए आपको प्रेस के पास से पैसे आ रहे हैं, चेक आ रहा है? जब ये बात रौनक लाल ने सुनी तो अब वह उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो क्या कहते, इसलिए वह ज़बरदस्ती मुस्कुराए और मुस्कुराकर रह गए। 25 कहानियाँ अखबार में छपने के बजाय आप अपने हाथ में देखकर रौनक लाल जी हताश नहीं हुए, बल्कि उन्हें पुनः प्रकाशित होने के लिए भेज दिया। अब उन्होंने 25 कहानियों के वापस आ जाने के बाद, उनके हाथ में पड़ने के बाद, वह उसे देखकर परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसे दोबारा से प्रकाशित होने के बाद उनको अपनी गलती का महसूस हुई और उन्होंने दोबारा प्रकाशन के लिए उसे दूसरे लिफाफों में भर के सही एड्रेस डाल के भेज दिया। और इस बार अखबार में नहीं बल्कि पत्रिका में भेजा, और इस बार पेपर में छपने के लिए नहीं भेजा, बल्कि जो पत्रिकाएं आती हैं मैगजीन्स, उसमें छपने के लिए उन्होंने भेज दिया। क्योंकि अखबार पढ़कर तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन पत्रिका को लोग कुछ समय तक रखते हैं। पत्रिका में उनकी कहानियाँ छपेगी तो लोगों के पास कुछ समय तक रहेगी। उन्होंने ये सोचा कि जो अखबार है वो तो लोग पढ़ते हैं और रोज़ आज का अखबार पढ़ा फेंक दिया, कल उसका यूज़ नहीं है, लेकिन पत्रिका में अगर उनकी कहानियाँ छपती हैं तो पत्रिकाएं लोग कुछ दिन तक अपने पास रखते हैं। यह सोचकर उन्होंने पत्रिका में छपने के लिए अपनी कहानी भेज दी। इस बार नाम पता लिखने में उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इस बार उन्होंने अपना नाम पता और एड्रेस लिखने में कोई गलती नहीं की। कहानी भेजने के बाद अगले माह वह पत्रिका खरीद लाए।
अब जब उन्होंने कहानी भेज दी तो वो अगले महीने गए और पत्रिका खरीद कर ले आए, पर उनकी कहानी नहीं छपी थी। तो हो सकता है अगले महीने छपे। यह सोचकर रौनक लाल जी अगले महीने का इंतज़ार करने लगे और नया महीना आते ही पत्रिका खरीद लाए, पर इस बार भी उनकी कहानी पत्रिका में नहीं थी। इसी तरह करते करते 5 महीने बीत गए। अब रौनक लाल जी गए, पत्रिका खरीद के लेके आए, लेकिन उस पत्रिका में भी उनकी कहानी नहीं छपी थी। फिर वो सोचने लगे कि हो सकता है अगले महीने छपे। अगले महीने जब वो गए तो फिर से एक पत्रिका खरीद के लेके आए, लेकिन उसमें भी अपनी कहानी को छपा हुआ ना देखकर नहीं, उसमें भी उनकी कहानी नहीं छपी थी। ऐसा करते करते उनके 5 महीने बीत गए। रौनक लाल जी कहानी ना छपने का कारण सोचने लगे और वह अब सोच में पड़े हुए थे कि मेरी कहानी आखिर क्यों नहीं छपी। बच्चों, आज बस इतना ही। इसके आगे का जो भी शेष भाग है वह हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इस भाग में आपको जो भी नहीं समझ में आया है वह आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं।